दोस्तों, आपने पिछले कहानी में देखा कि कैसे लाल परी में राक्षस को हरा दिए, परंतु लाल परी को कहीं न कहीं विश्वास नहीं हो रहा था कि राक्षस इतना जल्दी हार मान गया। तब एक दिन एक बूढ़े उल्लू ने आके राक्षस के बारे में जानकारी देता है कि राक्षस पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए काला जादू का सहारा ले रहा है। लाल परी की चिंता बढ़ जाती है और लाल परी राक्षस जंगल में पहले हमला करे उससे पहले राक्षस से कैसे लड़ा जाए उसका समाधान के लिए सबसे बुद्धिमान बंदर को बुलाती हैं। बंदर बताते हैं सूर्य पुष्प की शक्ति के बारे में और तब लाल परी उस सूर्य पुष्प को लाने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों, क्या लाल परी फूल ला पाएगी? क्या लाल परी राक्षस को दोबारा हरा पाएगी? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। लंबी और कठिन यात्रा के बाद लाल परी गुप्त घाटी तक पहुंची। घाटी में अजीब सी धुंध छाई हुई थी और खतरनाक जीव घूम रहे थे, लेकिन लाल परी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने जादू और चतुराई से राक्षसों को चकमा दिया और सूर्य पुष्प को ढूंढ निकाला। जल्द से जल्द जंगल वापस लौटने के लिए लाल परी ने बंदर की मदद ली। जंगल लौटकर उन्होंने सूर्य पुष्प को एक विशेष पेड़ के नीचे लगाया, जहां चांदनी की रोशनी सीधे उस पर पड़े। सूर्य पुष्प रात भर चांदनी की रोशनी सोखता रहा और सुबह होते होते इसकी पंखुड़ियां सूरज की तरह चमक रही थीं। लाल परी जानती थीं कि अब राक्षस से सामना होना तय है। उन्होंने जंगल के सभी जीवों को इकट्ठा किया और उन्हें आने वाले युद्ध के लिए तैयार किया। जंगल एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। सूर्य पुष्प की चमकती पंखुड़ियों को अपने जाल में बांधकर लाल परी राक्षस की गुफा की ओर चल पड़ी। जंगल के जीव भी उनके पीछे थे, उनकी रक्षा के लिए तैयार। गुफा के अंधेरे मुंह पर पहुंचते ही एक भयानक गर्जना सुनाई दी। राक्षस लाल परी का इंतजार कर रहा था। लड़ाई एक बार फिर भयंकर रूप ले ली। राक्षस ने काले जादू का इस्तेमाल कर भयानक जीवों को बुला लिया, जो जंगल के जीवों से लड़ने लगे। लाल परी ने सूर्य पुष्प की पंखुड़ियों को राक्षस की ओर फेंकना शुरू किया। हर पंखुड़ी राक्षस के जादू को कमजोर कर रही थी। उसके बुलाए गए जीव हवा में राख बनकर बिखरने लगे। राक्षस क्रोध से पागल हो गया। उसने आखिरी दांव लगाते हुए लाल परी पर हमला कर दिया, लेकिन लाल परी चकमा देकर उसकी तलवार को तोड़ने में कामयाब रही। उसी पल उन्होंने सूर्य पुष्प की आखिरी पंखुड़ी राक्षस के सीने पर फेंकी। जैसे ही पंखुड़ी राक्षस को छुई, वह तेज रोशनी में चमकने लगा। उसके काले जादू का असर खत्म हो गया और वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। आखिरकार वह पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे हवा में ही घुल गया हो। जंगल में जय जयकार गूंज उठी। लाल परी और जंगल के जीवों ने जीत हासिल कर ली थी। सूर्य पुष्प की शक्ति ने न केवल राक्षस के जादू को तोड़ा, बल्कि उसके बुरे इरादों को भी खत्म कर दिया। जंगल में कई दिनों तक जश्न चलता रहा। जानवर नाचते गाते थे, पेड़ पौधे फूलों से लदे हुए थे और लाल परी जंगल की रानी के रूप में और भी सम्मानित हो गईं। दोस्तों, तो ये थी लाल परी और राक्षस की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। साहस और एकता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली कहानी के लिए आप किस तरह का किरदार सुनना चाहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले रोमांचक वीडियो से न चूकें। धन्यवाद।